Today's topic is lease financing. मीनिंग ऑफ लीज फाइनेंसिंग. लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसर और लेसी के बीच में, जिसमें जो लेसर होता है वो एसेट देता है यूज़ करने के लिए टू द लेसी, और इन रिटर्न जो लेसी है वो लीज रेंट पे करता है. और एक बात और, जो लेसर होता है वो ओनर होता है एसेट का, और जो लेसी होता है वो यूज़र होता है एसेट का. जो लेसर होता है वो ये डिसाइड करता है कि क्या वो एसेट को परचेज़ करे और फिर लीज़ पे दे, ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा. इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो यूज़ करता है कैपिटल बस्टिंग टेक्निक. अगर तो ये जो डिसीज़न है वो पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है तो वो इस डिसीज़न को ले लेगा. नेक्स्ट लेसी. लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है कि जिस भी डिसीज़न से उसका कैश आउटफ्लो कम होगा वो वही डिसीज़न ले लेगा. अब डिसीज़न में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेट को ख़रीद ले या फिर लीज़ पे ले ले. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीज़. फर्स्ट है ऑपरेटिंग लीज़. ऑपरेटिंग लीज़ एक शॉर्ट टर्म लीज़ रहती है. ये कंटेन करता है कैंसिलेशन क्लोज, मेंटेनेंस क्लोज, और जो लेसर है वो पूरी जो फुल कॉस्ट है एसेट की वो रिकवर नहीं करता लेसी से. नेक्स्ट फाइनेंशियल लीज़. फाइनेंशियल लीज़ जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है. इसमें कैंसिलेशन क्लोज नहीं होता और इसमें मेंटेनेंस क्लोज भी नहीं होता. ऑपरेटिंग लीज़ में जो भी खर्चा वगैरह रहता है वो सारा लेसर देखता है, और फाइनेंशियल लीज़ में लेसी देखता है. नेक्स्ट सेल एंड लीज बैक. ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें जो लेसी होता है उसने ऑलरेडी एसेट को ख़रीद रखा होता है, फिर वो सेल कर देता है सेम टू द उसी एसेट को लेसर को, और फिर उसी एसेट को लीज़ पर ले लेता है. मींस सेल एंड लीज़ बैक. पहले हम एसेट को सेल कर देंगे, फिर उसी एसेट को हम लीज़ पे ले लेंगे ताकि कैश क्रंच जो है वो दूर हो जाए. नेक्स्ट लिवरेज लीज़. लिवरेज लीज़ में जो लेसर होता है वो बोरो करता है मनी थर्ड पार्टी से एसेट को ख़रीदने के लिए, फिर देन लीजेज इट, फिर वो लीज़ पे दे देता है लेसी को एक फ़ी के लिए. जो लेसर है वो यूज़ करता है रेंटल पेमेंट को पे बैक करने के लिए लोन को, और प्रॉफिट कमाने के लिए. थैंक यू.